हेलो दोस्तों, जय हिंद। अपन अपनी फिजिक्स मास्टर सीरीज का अब तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जो दो चार्ज से मिला होता है। और दो चार्ज कैसे होते हैं? इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज। देखो डेफिनेशन से समझ आए। इफ देयर आर टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज केप्ट एट अ स्मॉल सेपरेशन, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब अगर दो चार्ज इक्वल है पर ऑपोजिट चार्ज है, अगर कुछ दूरी पर रखे हो, कुछ डिस्टेंस पर रखो, तो ऐसे सिस्टम को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। देखो इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो अपन ने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया इधर, और यहाँ ले लिया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज दे दिया मैंने, और दोनों को एक सिस्टम, मतलब ये दो पॉइंट के बता दिया कि एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस। इन दोनों के बीच के अपन ने स्मॉल सेपरेशन, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, उसको डिनोट कैसे करेंगे अपन? 2L से। इस पूरे सिस्टम को ही क्या बोला उसने? इसी को बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो ऑपोजिट बट इक्वल चार्ज से मिलकर बना, तो जो कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। समझ गए क्या आप बात को? ये डायग्राम बनाना कंपलसरी। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ले लिया आपने, डिस्टेंस 2L। अब देखो इसी का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कुछ होता है, जो वैल्यू आती है इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू, उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये आपको आगे डेरिवेशन जब अपन करेंगे उसमें काम में भी आएगा, तो इसको याद रखना जरूरी है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका कोई सा एक चार्ज ले लो आप, जैसे मैं समझा देता हूँ। कोई सा एक चार्ज ले लिया अपन ने, एक चार्ज ले लिया, और उसके बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ली थी? 2L ली थी। तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको मिल जाता कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ एक चार्ज, मतलब कोई सा एक चार्ज ले लो, एंड सॉरी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मतलब एक चार्ज ले लेते हैं उसमें से मैग्नीट्यूड उसका, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का अगर प्रोडक्ट निकालते तो क्या मिल जाता है आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। इसी से यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अ चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। अब यहाँ एक एक चार्ज कोई सा भी ले लो, मान लो मैंने क्यू ले लिया है उठा के, प्लस क्यू वाले, और डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच की क्या है? 2L। और याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को जो डिनोट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं इसको? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। काय से करते हैं? कैपिटल पी से। आप जरूर याद रखें। ओके, पी का अगर फॉर्मूला बने आपसे, तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? Q इंटू 2L। क्यू हो गया चार्ज, 2L हो गया डिस्टेंस। देखो इसी से आपको मैं यूनिट बता देता हूँ, यहाँ से पूछता है पेपर वाला एग्जाम में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट या ऐसा ही। देखो चार्ज की यूनिट अपन पिछले इसमें पढ़ चुके हैं। क्या चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलम्ब होती है। क्या होती है? कुलम्ब होती है क्या? इंटू, ये लेंथ है मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को कहीं में नापते हैं अपन? मीटर में नापते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास? कुलाम इंटू मीटर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कुलाम इंटू मीटर। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है 2QL, शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा रहता है P इक्वल टू Q। तो एक ही बात है। समझ गए क्या आप? एक क्विक रिवीजन देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इफ देयर आर टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज केप्ट एट अ स्मॉल सेपरेशन, मतलब कुछ कम डिस्टेंस पर दो अगर चार्ज रखें, इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज रखें, ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। इसके बाद अपन ने उसका डायग्राम बताया मैंने आपको। मान लो कि यहाँ अपन ने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, एक माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी रखी? उनके बीच की 2L रख दी। समझ गया क्या? इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब इसके बाद अगली टर्म्स पढ़ी अपन ने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि डाइपोल का कोई सा एक चार्ज ले लो आप, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। प्रोडक्ट मतलब सीधे सा फंडा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ये लिखा द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द, किसके इक्वल टू द? प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो एक चार्ज कौन सा लिया अपन ने यहाँ पर? क्यू लिया है क्या? क्यू चार्ज, और डिस्टेंस क्या है इसके बीच की आपके पास? 2L। यहीं से आपने यूनिट निकाल दी कि क्यू का चार्ज की यूनिट क्या होती है? गुलाम होती है। लेंथ और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट मिल गई, जो क्या होती है? गुलाम इंटू मीटर। ये याद रखना, ये IMP क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, हमारे फिजिक्स मास्टर सीरीज में आप लगे रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिजिक्स में मास्टर बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद।